नाज़मा के कहने पे मुझे तलाक दे दिया। कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है कितनी बीमार हो कि वो शौहर से ये कह देगी कि तुम दूसरा कर लो। अब तलाक दिए हुए उन्हें 4 महीने हो गए। तो बहुत ज़्यादा हँसते हैं और मुझे किलसाने के लिए, और मैं कुछ कहती हूँ तो बहुत बुरी तरह से मारपीट करते हैं घर में। और मेरे पास अंदर आता नहीं है, बाहर ही बाहर उसके ही पास रहता था, वहीं खाना पीना। लेकिन वो ये कह रहा है कि अपने 2 लाख रुपए ले ले और अपने पीछे नहीं है, यूँ कह रहा है कि जो तेरे जी में आवे वो कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं तो फिर छूट जाऊँगी। हमारे देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर लगातार कानून बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 3 तलाक को लेकर कानून लागू किया गया था, मगर उसके बावजूद भी लगातार बेटियों को तलाक पे तलाक दिए जा रहे हैं। लोगों के दिलों के अंदर से दहशत नाम की चीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी है। कभी रेप होता है कहीं पर, कहीं लड़की को फांसी से लगाकर मार दिया जाता है दहेज के खातिर, कहीं उसको जहर देकर मार दिया जाता है। इस तरह के मामले अमूमन सामने आते रहते हैं। एक बेटी इस वक्त मेरे पास बैठी हुई है, उसे उसके पति ने तलाक दे दिया है और उसकी ज़िंदा रहते एक और बीवी वो उसके छाती पर लाकर बिठा दी है उसने। उसी घर में वो रहती है और उसी के बराबर में एक दीवार खड़ी करके, वो भी पर्दे की दीवार, वो बराबर में उस पत्नी को रखता है। आपस में जोर जोर से बातें करते हैं, वो उसको सुनाई आती रहती है। जोर से ठहाके मार मार के हंसते हैं, वो उसको सुनाने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त करती रहती है क्योंकि उसको 4 बच्चे जो हैं, उसे चारों बच्चों को पालना जो है। मगर हद तब हो गई कि उसने अपनी नई पत्नी के चक्कर में, नई पत्नी की बातों में आकर पहले तो अपनी पहली बीवी को पीटा और पीटने के बाद में उसे तलाक देकर बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। चलिए मैं उससे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? आयशा परवीन, आयशा परवीन। कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर से, बुलंदशहर। मनिहार वाला कुआ, मनिहारा वाला कुआ। तेलियों वाली गली। अच्छा ये बताइए, क्या हुआ है? आपके पति ने बाहर क्यों निकाला आपको, क्यों पीटा, क्यों तलाक दिया? नाज़मा के कहने पे दूसरी शादी कर ली। मेरे शादी को आपकी शादी को कितना समय हो गया? 17 साल हो गए। 17 साल। जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। आप तलाक क्यों दे दिया, क्या बताइए थोड़ा। मेरे साथ मारपीट करता था बहुत ज़्यादा। एक दिन मारपीट कर रहा था तो नाज़मा ने कहा कि मारपीट मत करो, इसको तलाक दे दो। नाज़मा के कहने पे मुझे तलाक दे दी और मुझसे कहा कि मैंने तो तलाक दे दी, अपने भाई को बुला ले फ़ोन करके, जहाँ तेरा यहाँ कुछ ना। मुझे मेरे भाई के साथ बुलाने के बाद में, जहाँ आप रहती हो दूसरी वाली को भी लाके वहाँ रखा, वो बताओ पूरी। जी, वहीं पे लाकर रख रखा घर के ही अंदर। और मेरे पास अंदर आता नहीं है, बाहर ही बाहर उसके ही पास रहता था, वहीं खाना पीना सब कुछ वहीं उसी के साथ। पर्दे की दीवार बना रखी है? जी, पर्दे की दीवार बना रखी है एक ही घर में। और यानी कमरा वही है, सब कुछ वही है, छोटा सा कमरा है, उसी कमरे में एक पर्दा डाला हुआ है, उस पर्दे को चारों तरफ से खूंटी से गाड़ कर वो मतलब दीवार खड़ी कर दी है ना जी। और फिर हंसते हैं आपको सुनाने के हाँ, लिए। हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं और मुझे किलसाने के लिए, और मैं कुछ कहती हूँ तो बहुत बुरी तरह से मारपीट करते हैं घर में, बच्चों के साथ भी मारपीट करते हैं। खर्चे को नहीं देते हैं बिल्कुल भी। और मैं बीमार भी रहती हूँ, मेरी बीमारी से। अब तलाक कब दिया है? अब तलाक दिए हुए उन्हें 4 महीने हो गए। इद्दत भी हो गई? जी, मैंने अपने बिहार में आके करी जब उन्होंने मुझे घर से निकाल दी था। अच्छा। 2 बच्चों के साथ मुझे घर से निकाल दी है। ये छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। और 2 बच्चे मेरे उसी के पास हैं, वहीं पे लड़के दोनों बच्चे उसके पास हैं? जी। जो आपके पास है? 2 मेरे पास हैं, 2 उसके पास हैं। वो बड़े बड़े लड़के ये हैं। जो दूसरी वाली करी है, ये कहाँ से है, कौन कैसे? ये वहीं सही है, इस्लामाबाद से, खुर्जे में इस्लामाबाद है, वहीं सही है। हाँ। और ये पहले किसी के साथ थी, शादी हो गई थी इसकी, और वहाँ से उनने छोड़ दिया। अब ये मेरे घर में आ गई है, मेरे आदमी के पास 2 बच्चों को तो लेकर। इनका कोई चक्कर वक्कर चला था या वैसे निकाह करके लाया? जी, इनका 6 साल से चक्कर चल रहा था। अच्छा, 6 साल से। 6 साल से। हाँ। जब ये निकाह करके, जब मुझे पता चला इनका का चक्कर चल रहा, और मैंने इस बात पर एतराज़ उठाया था, इनने मेरे घर में मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट करी और मुझे धमकी दी। और धमकी देने के बाद में मुझसे बोला कि अगर तू शराफत से मान रही है तो मान जा, वरना फिर मैं निकाह करके कहीं भी बाहर रहने लगूंगा। ये एक दिन निकाह करके घर ही में ही ले आया। तुम्हारा पति तो ये कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की मर्जी से शादी करी है, उसकी सेवा कराने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलता है वो। बल्कि मुझसे अपनी सेवा कराते हैं वो दोनों। वो मेरा कुछ नहीं करते हैं। वो सारा घर का काम मैं ही करूँगी, वो भी अपना काम पर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद में उसकी दूसरी पत्नी भी चली जाती है। घर से पूरा काम मैं करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ और सेट भी करती हूँ। और मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहती हूँ, मुझे दिमाग के दौरे पड़ते हैं, लेकिन उसकी कोई देखभाल नहीं है मेरी तरफ।
ना कोई मेरी वो कह रहा दवाई है गोली कि करा। बीमार रहती है पत्नी मेरी इसलिए मैंने दूसरी शादी करी। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है कितनी बीमार हो कि वो शौहर से ये कह देगी कि तुम दूसरा कर लो। कोई भी ऐसी औरत नहीं है। वो मेरा सहारा लेके और खामोखा मेरा नाम बदनाम करता है कि मैंने अपनी बीवी के कहने पे करी है, या बीवी की वजह से करी है। अगर उन्होंने मेरी वजह से करी है तो फिर उसे एक ही घर में अलग क्यों लेकर रह रहा है? अलग खाना पकाना, अलग सब कुछ करना। मैं अपना अलग रहती हूँ, मैं अपना अलग करती हूँ सब कुछ। तो फिर वो तो मेरा सहारा लेता है खामोखा झूठ। मैंने नहीं कहा, वो खुद नहीं करी है उनने। और 6 साल से उसका चक्कर है उससे। आपने रोक टोक नहीं की थी जब 6 साल से चक्कर चल रहा था? मुझे बाद में पता चली थी तो मैंने बहुत रोक टोक की थी, लेकिन उनने मेरी मानी नहीं। मुझसे ये कह देता था कि तुम तेरा कौन है, कोई भी ना तेरा हिमायती बिहार में, एक भैया तेरा क्या करेगा मेरा। बस ये सोच के कि एक भैया उनने पापा नहीं है आपके? नहीं जी, पापा नहीं है मेरे। बस एक भैया है और एक माँ है, कोई भी नहीं है और मेरे घर में। और मेरे भैया के साथ भी बहुत बुरी तरह से मारपीट करी उनने जब मुझे लेने के लिए गया। जब तलाक दे दिया, जब आपको लेने हाँ, गए? जब लेने के लिए गए बहुत बुरी तरह से मारपीट करी मेरे भैया के साथ। पुलिस कंप्लेंट नहीं किया? जी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस को पकड़ा नहीं गया? नहीं। ये हाल है। जब 3 तलाक पर कानून लागू हुआ तो बेटियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और मुसलमान तबका जो है कहीं ना कहीं इस बात से खुश था कि 3 तलाक को लेकर कड़ा कानून बनाया गया है। अब जो बेटियों को लगातार जिस तरह से तलाक दिए जा रहे थे उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। मगर आपके सामने ये सबूत काफ़ी है। ये एसएसपी साहब को इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है। ये कब दी थी एप्लीकेशन? ये अभी एक महीना होगा। 1 महीना हो चुका। जी। कुछ हुआ इससे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस उसे पकड़ के ले आए, एक रात थाने में रहा और पैसे दे के छूट के चला गया वो। मतलब 1 रात थाने में बंद रहा, जी। अगले दिन आ गया। अगले दिन चला गया। हाँ। अमूमन ऐसा होता है कि किसी को भी पुलिस लेकर जाएगी, उसे 1 रात या 1 दिन थाने में बंद रखेगी और छोटी मोटी धारा 151 की धारा होती है उस पर धारा लगाई, वो बाहर से बाहर जमानत कराएगा और अपने घर चला जाएगा। अब उसके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं क्योंकि उसका कुछ बिगड़ा जो नहीं। अगर ऐसी धाराएं लगाई जाती कि वो जेल जाता और जेल जाने के बाद उसको दहशत होती कि भाई जमानत हुई है और मुझे जेल जाना पड़ गया, तो शायद आगे के लिए वो डरता। मगर दहशत उन लोगों की निकल जाती है क्योंकि कोई कार्रवाई कड़ी नहीं हो पाती। अब ये बेटी दर-दर की ठोकरें खा रही है, दोनों बच्चों को साथ लिए हुए है। किराए का मेरा घर है, कमाने वाला कोई घर में मेरे है नहीं। एक भाई है, किराए पे रहते हैं? किराए पे भाई रहते के हैं, साथ? भाई के साथ, हम्म, माँ के साथ और भाई के साथ किराए पे रहते हैं हम। हम्म। और बड़े-बड़े मेरे लड़कों को उसी ने रख रखा, वो मेरे साथ भेज देता, मैं उन्हें काम से लगा देती। लेकिन उन्हें जिस घर में ये किराए पर रहते हैं उस घर के हालात भी ऐसे हैं। हालांकि पुराने टाइम से इन पर वो मकान है किराए का, मगर उस मकान में छत तक नहीं है। उस मकान की जो छत है वो टपकती है, उसके ऊपर इन्होंने पिन्नी वगैरह लगा रखी है। जी, 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 और उस पिन्नी के नीचे ही ये लोग एक तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी। हाँ। और अब क्या चाहते हैं? अब मैं कहती हूँ जब तूने मुझे तलाक दे दिया तो मेरा फैसला कर दे, मेरे बच्चे मुझे दे दे और मेरा जो बच्चों का हक बनता है वो मुझे दे दे, मेरी मेहर दे दे। लेकिन वो ये कह रहा है कि अपने 2 लाख रुपए ले ले और अपना पीछे छुटा। 2 लाख किस बात के? बस 2 लाख रुपए ले ले बच्चों के और अपना पीछे छुटा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे आधा हक दे बच्चों का और मेरा दहेज दे और मेरी मेहर अदा कर। लेकिन वो कुछ भी देने को तो तैयार नहीं है। यूँ कह रहा है कि जो तेरे जी में आवे वो कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मैं तो फिर छूट जाऊँगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा 1 रुपया भी। ये हालात हैं जो आपके सामने है, ये ज़मीनी हकीकत है और यही सच्चाई भी है। यही हो रहा है बेटियों के साथ में। बेटियां आखिर में क्या करती हैं? अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अब ये सिर्फ बच्चों की खातिर जिंदा है, समझ लीजिए। जिंदा लाश की तरह अब ये रहेगी क्योंकि पति ने साथ छोड़ दिया, जिसके साथ माँ बाप ने ये सोचकर उसका साथ बांधा था कि ये इसकी रक्षा करेगा, इसको पूरी जिंदगी अपने साथ रखेगा, इसकी हिफाजत करेगा, है ना। मगर वो तो एक और लेकर आ गया, उसकी छाती पे लाके एक और रख दी, तो वो अब कैसे रहेगी। चलिए खैर, ये तो चलता रहेगा। और इसी तरह से जिस तरह ये बेटी है, इस तरह से बहुत सारी बेटियां ऐसे ही परेशान हैं। कानून बनाने का फायदा हुआ तो आखिर क्या हुआ? चलिए देखते हैं इनकी कहानी में आगे क्या कुछ मोड़ आता है।